नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लड़का भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बने, वह एक क्रिएटिव आदमी बने, इतिहास रचे, आपका नाम रोशन करे, तो हमारी आज 5 बातें हैं जो एक छोटे किशोरावस्था के बच्चे को, जो बच्चा किशोरावस्था में है, उस बच्चे के माइंड सेट को डेवलप करने के 5 तरीके आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इन 5 तरीकों को अगर आपके अपने बच्चों के माइंड में डेवलप करने का प्रयास किए, जो किशोरावस्था से शुरू होकर युवा अवस्था तक जाता है, अगर ये 5 काम आप कर पाए तो आपका भी बच्चा बड़ा होकर आपका नाम रोशन करेगा, इतिहास रचेगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइफ रिलेटेड इश्यूज को जानने के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ मिलती रहे। अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि उससे कहिए कि तुम अपने जीवन में जो नहीं जानते हो, एक नया प्रश्न ढूंढो और उसका उत्तर भी ढूंढो और मुझे बताओ। या दूसरा ऑप्शन है कि आप एक नया प्रश्न उससे कीजिए और कहिए कि तुम इसका उत्तर ढूंढकर मुझे बताना। सुबह में प्रश्न कीजिए, शाम को उसका उत्तर पूछिए। ये हो गया पहला काम कि उससे रोज़ एक क्रिएटिव नया प्रश्न कीजिए जिससे उसको सोचना पड़े। और जब कोई भी बच्चा जब सोचेगा तो उसके माइंड का विस्तार होगा, और माइंड का विस्तार होगा तो उसका माइंड किसी भी वस्तु को समझने का प्रयास करेगा, तो धीरे धीरे समझदारी विकसित होती है। ये काम एक गार्जियन का है, ना कि एक टीचर का है। गार्जियन को ये काम करना है कि उससे रोज़ एक नया प्रश्न पूछे। पहला काम हो गया। दूसरा काम, अपने बच्चे को किसी भी एक विषय पर दे दीजिए कि एक पैराग्राफ लिखो। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को दे रहे हैं कि एक काम करो, स्कूल पर एक पैराग्राफ लिखो, तो उस पर भी आपका बच्चा विचार करेगा, सोचेगा कि स्कूल के बारे में क्या लिखूं। तो इससे भी आपके बच्चे का माइंड डेवलप होगा और जो उसके विचार होंगे वो सूक्ष्म होंगे और स्थिर होंगे, उसको सोचने का अभ्यास प्राप्त होगा। जब तक विचार स्थिर नहीं होंगे तब तक माइंड का विकास नहीं होता है। माइंड के विकास के लिए विचारों को स्थिर होना जरूरी है और विचारों को स्थिर करने के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि दिमाग की परिभाषा लोहे के हथियार से कि जितना अधिक लगता है, जितना अधिक चलता है, उतना तेज रहता है। जब एक लेख लिखने के बारे में आपका लड़का सोचेगा तो उसका दिमाग डेवलप होगा, तेज होगा। ये हो गया दूसरा काम। किसी एक व्यक्ति के बारे में, जीवनी के बारे में उससे चर्चा कीजिए जो जीवनी उसके जीवन को प्रेरित करे। वो कोई एक, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी हो गई, विवेकानंद की जीवनी हो गई, इस प्रकार की एक जीवनी उसके साथ रोज़ शेयर कीजिए ताकि उस जीवनी को समझे और ये देखे कि ये लोग अपने जीवन में क्या क्या किए और कैसे किए। इस प्रकार की एक जीवनी उसको रोज़ कहानी के माध्यम से बताइए। ये हो गया चौथा काम। पांचवा काम क्या है कि उसको एक प्रेरक कथा बताइए। प्रेरक कथा का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि एक मोटिवेशनल स्टोरी हम सुना रहे हैं। 2 गधे थे, नदी पार कर रहे थे। एक के पीठ पे ये रुई लदा था, कॉटन, और दूसरे की पीठ पे नमक था। दोनों नदी को पार करने लगे। संजोग से जो ये नमक वाला गधा था उसका नमक थोड़ा सा भीग गया। भीगने के कारण थोड़ा नमक गल गया और गल जाने के कारण उसका जो बोझ था हल्का हो गया। और जो दूसरा था, जो रुई लिया था, उसने सोचा कि इसका बोझ तो हल्का हो गया क्योंकि अब जो गधा था वो थोड़ा तेज़ी में नदी पार करने लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी भीगा लूँ अपने कॉटन को। तो उसने भी यही सोचकर अपने कॉटन को भीगा लिया और उसका जो वेट था वो भारी हो गया। तो इस प्रकार से देखा देखी न किया जाए, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है। तो अपने लड़के को रोज़ एक प्रेरक कथा सुनाइए और उसका रिजल्ट बताइए कि इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। एक इंटरटेनमेंट का साधन भी हो जाएगा एक कथा, और उस कथा के माध्यम से उसको एक शिक्षा भी मिल जाएगी कि इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, कि देखा देखी करने से हमारी हानि भी हो सकती है। तो ये 5 काम अपने बच्चे के चारित्रिक और मानसिक विकास के लिए निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस प्रकार की और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोज़ बनाकर लाता रहूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।